बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर पूछे जाते हैं। इट इज नथिंग बट मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट। अभी बार मैग्नेट देखो गाइस, ऐसे होता है बार मैग्नेट, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो ये इधर होता है नॉर्थ पोल, इधर होता है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से गुजरने वाला लाइन करेंगे, इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। तो इस एक्सिस पे अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, या यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, या यहाँ पे कोई पॉइंट है, या यहाँ पे कोई पॉइंट है, या यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे कितना रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, उसका आंसर जब हमको पता चलेगा, उसको उस चीज को हम बोलेंगे कि ये बी एक्सिस है। गेटिंग इट? देन यहां से आप देखेंगे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, गेटिंग इट, अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इट वुड बिकम बी इक्वेटर। समझ में आ रहा है? It would be nothing but equator. So axis is nothing but the line passing through the poles, and equator is nothing but the perpendicular drawn to the axis which bisects the axis. तो equator पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट रहेगा, तो क्या फॉर्मूला रहेगा कैलकुलेट करने का, उसका भी हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेंगे। तो सबसे पहले एक्सिस का डेरिवेशन। तो ये हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट बनाया, ठीक है, नॉर्थ पोल पोल स्ट्रेंथ QM प्लस QM, साउथ पोल पोल स्ट्रेंथ माइनस QM, ठीक है। इसके बीच में का डिस्टेंस हमको पता है 2L होता है, तो ओरिजिन से L हमने डिस्टिंग्विश करके रखा है। देन आप देखेंगे ओरिजिन से कुछ R डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P है, ठीक है, ओरिजिन से मेजर किया है, ओरिजिन से, अ पॉइंट टू बी नोटेड, ओरिजिन से R डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P करके है। तो हमको पता लगाना है कि पॉइंट P पे कितना रहेगा मैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान अभी इसी चीज में लगने वाला है गाइस, करेंगे कि पॉइंट P पे कितना होएगा मैग्नेटिक इंडक्शन। तो लेट्स गेट इनटू दिस थिंग, पता लगाते हैं भाई। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, एक सिंपल सा बात बताओ, पॉइंट P पे किन दो मैग्नेटिक फील्ड का असर रहेगा रे? किन दो पोल्स का असर? नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल का, नॉर्थ एंड साउथ साउथ पोल का साउथ बहुत पोल कम का असर रहेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल का क्या फॉर्मूला रहेगा? इट वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्लस QM अपॉन x स्क्वायर के जगह पे x इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम R minus L. R minus L, R minus L. क्या बात है, क्या R बात है, minus इट वुड बी R minus L द होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली साउथ का क्या रहेगा रे? इट वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस QM अपॉन R plus L, R plus R plus 2. the whole. ठीक है। अभी गाइस मुझे तो चाहिए टोटल, ठीक है, मुझे चाहिए टोटल बी एक्सिस का। तो बी एक्सिस वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? इट वुड बी नॉर्थ पोल, गेटिंग इट, प्लस साउथ Plus पोल, South Pole. ठीक है, इट वुड बी नॉर्थ पोल प्लस साउथ पोल। बट द प्रॉब्लम इज, ये मैं प्लस करने जाऊंगा बट साउथ का ये माइनस वाला जो है उसको सबट्रैक्ट करने पे मजबूर कर देगा। तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूट करके। तो ये हो जाएगा बी एक्सिस इज इक्वल्स टू, bn का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R माइनस L द होल स्क्वायर। ये प्लस के जगह पे मैंने ये जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM द होल अपॉन R प्लस L द होल स्क्वायर। ओके, तो गाइस क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही है, कॉमन ले लेते हैं उस चीज को। Q naught 4 pi और वो QM. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, QM भी सर. QM भी बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया हमारे पास? अंदर 1 upon 1 upon R minus L and R plus L. माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस L द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेते हैं।
ये हो जाएगा बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस एल द होल स्क्वायर R plus L the whole माइनस R माइनस एल द होल स्क्वायर, L the whole square. एंड इस चीज को मैं ऐसा R माइनस एल R प्लस एल Plus का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, एक सब कॉमन स्क्वायर दे दिया। Yes, sir. yes. ओके, अब ये चीजें थोड़ा से हमने बचपन में अच्छे से बड़े लेवल पे की हुई है, ठीक है, तो थोड़ा सा संभाल के करेंगे, सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए वरना फॉर्मूला ही बदल जाएगा अपना सीधा। तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, तो QM ही रहेगा, इधर पे होने वाला है एक्सपांशन, ठीक है। सर हम एक्सपांशन से अच्छा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो एक तरह सेपरेट नहीं कर सकते थे, तो चर्ट हो जाएगा ना। सेपरेट करने के बाद भी अल्टीमेटली हमारा उतना ही स्टेप्स होने वाला है, तो बेटर उसको एक्सपांड ही कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा R स्क्वायर माइनस 2RL प्लस L स्क्वायर, और वो माइनस एन अंदर जाएगा, तो बिकॉज माइनस एन अंदर जाएगा करके क्या होगा यहाँ पे माइनस 4RL ऊपर रहेगा, 4RL प्लस 4RL प्लस 2RL हो जाएगा यहाँ पे माइनस L स्क्वायर द होल अपॉन दिस इज A माइनस B, A प्लस B गाइस, square minus A R square square minus minus B L square. दिस विल बिकम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, तो बहुत सारी चीजें कट हो जाएंगी, ठीक है, जैसे कि ये R स्क्वायर कट हो जाएगा, R square L square L स्क्वायर कट हो जाएगा, बस इतना ही हो रहा है, बाकी सब तो बच जा रहे हैं, 4RL तो ये ऊपर बचेगा 4RL, बट वो 4RL को मैं जानबूझकर 4RL नहीं लिखना चाहता रे, ठीक है, अभी लिख देता हूं, वो 4RL को मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं उसको 2R इंटू 2L, ठीक है, क्यों ऐसे, नेक्स्ट स्टेप में खुद ही समझ जाओगे। आई एम रीअरेंजिंग सम टर्म्स, तो दिस वुड बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको रीअरेंज किया QM इंटू 2L इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर, ओके। अभी गाइस ये QM इंटू 2L ये पहचान दो कौन है, ये magnetic dipole. magnetic dipole moment. this is magnetic dipole moment, therefore the formula for B axis would be nothing but mu naught upon 4 pi 2mr upon R square minus L square the whole The square. whole square. क्लियर है फॉर्मूला बी एक्सिस का, Yes sir. ठीक है। Yes sir. Yes, तो sir. काफी कोशिश किया कि सिंपल रखें, तो एकदम सिंपल तरीके से आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आई होप ये डेरिवेशन समझ में आ गया सबको। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट गाइस। दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? Yes, sir. चलो, तो अभी ये तो गाइस एक कैसा, ये इसमें ये केस में कैसा मैग्नेट भी अच्छा खासा लंबा मैग्नेट है, ठीक है, पॉइंट भी काफी दूर रखा हुआ है, तो आर का वैल्यू एल का वैल्यू काफी सिग्निफिकेंट था यहाँ पे। बट देयर इज अ स्पेशल केस एज इन हमारा मैग्नेट काफी छोटा है, ठीक है, तो जब हमारा मैग्नेट काफी छोटा रहता है उस केस में हम कहते हैं कि दिस इज अ केस फॉर शॉर्ट डाइपोल। Getting it? This is the case for short dipole. Now what is this short dipole? Short dipole में length, magnetic length का value is very less than R का value. मतलब जो R का value है, जो R का level है, वो value बहुत बड़ा है compared to L. मतलब तुम L का value उसमें प्लस करो या माइनस करो, कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। Getting it? नहीं है। जैसे कि समंदर में, अब जैसे कि ओशन का बात करें, ओशन से तुम 2 बकेट पानी लेके जाते हो तो ओशन खत्म हो जाता है क्या रे? नहीं, ठीक है। ओशन में तुम 2 बकेट पानी ऐड कर देते हो तो ओशन का लेवल बढ़ता है क्या? नहीं, बिकॉज
ओशन इतना ह्यूज है कि बकेट का वॉल्यूम कुछ खास उसके ऊपर सिग्निफिकेंस क्रिएट करता नहीं है। तो ऐसा शॉर्ट डाइपोल का केस होता है। तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो है बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। अब इसमें ये कंडीशन लगाते हैं, शॉर्ट डाइपोल वाला कंडीशन। तो शॉर्ट डाइपोल वाला कंडीशन लगाया तो क्या बनेगा, b axis would be equals to mu naught upon 4 pi 2mr। तो ये स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा ना, r raised to 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r raised to 4। तो ये एक r गया और इधर से एक गया, 3 बच गया। तो शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला जो तुम मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे, इट वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m upon r cube. This is the formula for magnetic induction of paramagnetic due to short dipole. This is valid only for short dipole. तो until and unless तुमको बोल नहीं रहे हैं कि length of the magnet is huge, length of the magnet is considerable, ठीक है, don't use the derived formula. Always go for short dipole. Shortcut तरीके से sum solve हो जाएंगे आपके हमेशा। Done guys? Yes sir. सर एक डाउट है सर। हाँ क्या डाउट है? सर जब मैग्नेट इतना छोटा है और आर डिस्टेंस इतना लंबा है तो कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन होना ही नहीं चाहिए ना उनके बीच में कनेक्शन। मैग्नेट बहुत छोटा है तो बेटा असरदार भी तो है मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ना वो। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को तू एक अच्छे खासे डिस्टेंस तक काफी अच्छा असर दिखाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। Getting it? Almost there are several magnets which can act for almost 200-300 meters. Which is a very long distance. बहुत छोटा मैग्नेट भी स्ट्रांग हो सकता है। Yes, बहुत छोटा मैग्नेट जिसका इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है उसमें ये सब चीजें शॉर्ट डाइपोल की चीजें वैलिड है। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सबने इसका? सर एक मिनट इंडक्शन लेस हो जाता है ना सर? यस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक इंडक्शन कम तो होगा। सर इधर से साउथ पोल से पी तक डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो सर तो साउथ पोल का असर कम रहेगा बट नॉर्थ पोल का असर ज्यादा रहेगा उसमें। तो सर तो बी एक्सिस का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट, मतलब सिर्फ कांस्टेंट रहेगा? नहीं नहीं, आर दिया ना, दैट डिपेंड्स ऑन आर, राइट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। सर वो नहीं, मैं उन्हें पूछ रहा हूँ, मतलब दोनों एक दूसरे को चेंज करते रहेंगे क्या? दे वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। वो आर पे डिपेंड, वो फार्मूला बना, उन सबको कंसीडर करके ही फार्मूला बनाया हुआ है ना हम लोगों ने, तो वो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाता है उसमें बिना किसी दिक्कत के। गिव नेक्स्ट हेडिंग गाइस। नेक्स्ट वाला पार्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट वाला पार्ट इक्वेटर का है, ठीक है। इक्वेटर का फॉर्मूला डायरेक्टली दे रहा हूं आपको मैं, क्योंकि मैं उसको एक अलग तरीके से डिराइव करके दूंगा आपको। तो बी इक्वेटर का फॉर्मूला इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। दिस इज बी इक्वेटर। ये बी एक्सिस का क्या फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, ठीक है। गाइस कैन यू सी सम रिलेशन? यू कैन सी बी एक्सिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटर। समझे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी एक बार। Done sir. Just give me a moment guys. Done, sir. Yeah, just a second. सर हाँ बोलना। सर इसमें बी एक्सिस में हम लोग शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला ढूंढे, इसमें भी बी इक्वेटर सब शॉर्ट डाइपोल का ही है। ये सब शॉर्ट डाइपोल के ही आंसर्स है। Yes guys, अभी अगला डेरिवेशन एक जनरल डेरिवेशन है। जनरल डेरिवेशन एज इन इट्स फॉर एन आर्बिटरी पॉइंट। मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर एन आर्बिटरी पॉइंट। तो आर्बिटरी पॉइंट मतलब क्या होने वाले हैं? आर्बिटरी पॉइंट मतलब कहीं पे भी होएगा। गेटिंग इट?
कहीं पे भी, लिटरली कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं पे भी हो सकता है, तो देखो जरा यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अभी सपोज ये मेरा बार मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा बार मैग्नेट है। अभी ये बार मैग्नेट में एक्सिस और इक्वेटर होंगे फॉर श्योर, ठीक है। सो लेट अस से ये हमारा बार मैग्नेट का एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा बार मैग्नेट का इक्वेटर। तो ये इक्वेटर इधर, ये ऐसे एक्सिस हमने बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है एक्सिस का, हमारे पास है फॉर्मूला इक्वेटर का, बट द क्वेश्चन कम्स इज पॉइंट ना तो एक्सिस पे है, पॉइंट ना तो इक्वेटर पे है, गेटिंग इट। पॉइंट ना तो एक्सिस पे, पॉइंट किधर तो बीच में है, बीच में, ऐसे किधर तो बीच में है, ठीक है। ऐसे खतरनाक बीच में है कि भाई वो कुछ तो एंगल बना रहा है इस पर्टिकुलर ओरिजिन के साथ में, गेटिंग इट। एंड दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट सम डिस्टेंस r, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा। तो इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा, ये ढूंढने का अपना चैलेंज है, गेटिंग इट। ये हमको ढूंढ के बताना है हमको, गेटिंग इट। इतना अगर हमने ढूंढ लिया सही तरीके से, तो आवर जॉब इज डन, एंड आवर जॉब इज डन विद अ वेरी प्रॉपर नोट, ठीक है। तो लेट्स से कि भाई अगर ये साउथ पोल है और ये अगर नॉर्थ पोल है, ठीक है, इफ दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि गाइस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहता है, व्हाट इज द डायरेक्शन, क्या रहता है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बताएगा इस। तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है, मतलब ये पॉइंट पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वुड बी लाइक दिस, टुवर्ड्स नॉर्थ, गेटिंग इट, इस तरीके से रहेगा। तो गाइस कैन आई स्प्लिट दिस पर्टिकुलर स्टफ हियर, यस सर, रिजॉल्व कर सकते हैं यस सर। है क्या नहीं, क्योंकि मेरे को इंक्लाइन पे चाहिए ना, Yes, तो sir. इंक्लाइन पे चाहिए तो मेरे को उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व करूंगा तो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा और एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा, परपेंडिकुलर रहता है ना कंपोनेंट हमेशा, गेटिंग इट। तो ये अगर m है तो थीटा के बाजू वाला क्या हो जाएगा, m cos थीटा, M cos theta. थीटा से दूर वाला क्या हो जाएगा, m Sin sin theta. m sin थीटा रहेगा, गेटिंग इट। तो इस पॉइंट पे भी बेसिकली गाइस एक्सियल एंड ये वाला इफेक्ट तो सेम ही रहेगा ना, मतलब इधर पे भी इसका इफेक्ट क्या रहेगा, m cos का ही इफेक्ट रहेगा, गेटिंग इट। इधर पे भी इसका इफेक्ट कैसा रहेगा, m sin का ही इफेक्ट रहेगा, गेटिंग इट। तो ये m cos और ये m sin, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या रहेगा रे, इनका डायगोनल रहेगा ना रिजल्टेंट, डायगोनल, yes sir, diagonal, गेटिंग इट। तो वो b जो रिजल्टेंट बन गया हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे वो b रिजल्टेंट कुछ तो ऐसा एक एंगल में बन रहा है, लेट्स से दैट एंगल इज अल्फा, अल्फा, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला सीखा हुआ है, तो उस फॉर्मूले को जरा यहाँ पे डायरेक्टली लगाते रहे, क्योंकि अभी सीख चुके हैं ना, अभी डायरेक्टली लगाते हैं। तो लेट अस से फॉर एक्सिस, ये बी एक्सिस का क्या फॉर्मूला बनेगा रे, बी एक्सिस वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। क्या तेरे फॉर्मूला क्या था वहां पे, 2m अपॉन, वहां पे तो फॉर्मूला R cube. 2m अपॉन r क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे m के जगह पे m sin m cos m cos थीटा आएगा, M cos theta. m cos theta. लाइकवाइज b इक्वेटर निकालेंगे, तो b इक्वेटर वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट वुड बी m sin थीटा Sin theta upon अपॉन r r cube. क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन a, ये मेरा इक्वेशन b रहेगा, ठीक है। तो टाइमिंग के लिए तो चलो ये समझ में आया हमको यहाँ पे। अभी जो मुझे रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन वुड बी नथिंग बट b एक्सिस प्लस b इक्वेटर, ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड वुड बी br वुड बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ba का स्क्वायर A square plus q square, प्लस b इक्वेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देयरफॉर
BR would be अंडर रूट ऑफ ए। एक्सिस का क्या फॉर्मूला था जो ऊपर ए में दिख रहा है, वही फॉर्मूला है ना एक्सिस का। तो इट वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, ओके, इट वुड बी 4m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर होएगा, प्लस बी इक्वेटर वुड बी सेम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, ओके, देन इट वुड बी m स्क्वायर आपने ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। नहीं लिया? क्या नहीं लिया? हाँ समझा सर, कुछ नहीं। ओके, तो ये हो गया इसका क्यूब वाला पार्ट। अभी गाइस इसमें से कुछ कॉमन आते हुए दिख रहा है आपको? ठीक है, बहुत कुछ कॉमन आते हुए 4 दिख रहा है, पाई न्यू कॉमन, सब कुछ बहुत कुछ कॉमन आ रहा है। तो जरा उसको कॉमन लेते जरा अलग से। Yes. तो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा रे, ये BR जो है ये रूट के अंदर कॉमन आ रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का स्क्वायर कॉमन आया, m स्क्वायर कॉमन आया, r क्यूब का स्क्वायर कॉमन आया, ठीक है, और क्या बच गया अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको रूट से बाहर निकालते हैं पर्टिकुलरली। रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m R क्यूब, m अपॉन r क्यूब, और रूट के अंदर ये 4 cos स्क्वायर को मैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, 4 cos स्क्वायर को, यस और इधर पे साइन स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसे किया तुमको पता है क्यों किया मैंने? बिकॉज ये आइडेंटिटी होता है, 1 हो जाएगा ये आइडेंटिटी, ठीक है नहीं? तो देयरफॉर मेरे को बी आर्बिटरी पॉइंट मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, तो ये एक बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसको एक्सिस और, अरे इधर ये रह गया ना, m अपॉन r क्यूब रह गया, एक सेकेंड, m अपॉन सर r, उसके बदले बी इक्वेटर लिख सकते हो ना? इसी से फॉर्मूला डिराइव होता है वो सब, गेटिंग इट? अभी गाइस ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट P जो है, अगर ये कम 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 होके एक्सिस पे आ जाता है तो थीटा क्या बनेगा रे? अगर ये यहाँ पे आ जाता है 0 तो यहाँ पे जरा जीरो डाल, जरा यहाँ पे फॉर्मूला में जीरो डाल, 2 बाहर आ जाएगा सर। गेटिंग इट? जीरो डाला तो क्या होएगा, 3 + 1 cos 0 is 1, तो 3 + 1 4 रूट 4 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। इज इट एक्सिस का फॉर्मूला? यस सर। गेटिंग इट? और अगर इसको ऊपर ऊपर लेके हम लोग अगर यहाँ पे लेके चले गए पोल तक, तो इक्वेटर का थीटा 90 होएगा, रूट 1 cos 90 0, cos 90 0, तो रूट 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, इक्वेटर का फॉर्मूला बन गया। गेटिंग इट? yes तो गाइस किधर का भी फॉर्मूला बना सकते हो आप, इसमें से किधर का भी फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। प्लस इफ यू डिवाइड, ठीक है, इन एडिशन टू दिस इफ यू डिवाइड b बाय a, अगर तुम b को a से डिवाइड करोगे तो बहुत कुछ कैंसिल होके यहाँ पे बचेगा tan थीटा, एंड दैट tan थीटा वुड बी इक्वल्स टू हाफ tan अल्फा, हाफ tan अल्फा नहीं, सॉरी, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इधर पे, ये साइन, ये m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर नीचे 2 रह जाएगा तो वो 2 ऊपर जाएगा, एंड इट वुड बिकम इक्वल्स टू tan अल्फा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू 2 tan अल्फा इक्वल्स टू b इक्वेटर अपॉन b एक्सिस, ये आपको डिवाइड करने से मिलता है, ठीक है। अभी बोलोगे सर अल्फा का रिलेशन कहाँ से आया, तो यहाँ से, इधर देखो, इधर ये वाले ट्रायंगल से आया अल्फा का रिलेशन। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, अल्फा का अपोजिट m साइन है, अल्फा का एडजेसेंट m कॉस है, डिवाइड करोगे तो आपको अल्टीमेटली वही आएगा, tan अल्फा लोगे तो आपको वही मिलेगा उसमें सुपीरियर लेवल पे। समझे ये चीज? yes sir क्या मैं थोड़ा आवाज नहीं आ रहा था आपका? मैंने बोला यहाँ पे हाँ, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है,
ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे, इस ट्राइंगल में अपोजिट साइड कौन है? यहाँ पे अपोजिट साइड m sin थीटा है, ठीक है। बाजू वाला कौन है? m cos थीटा है। तो इफ यू टेक tan अल्फा, दैट tan अल्फा वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? इट वुड बी सिंपली sin थीटा m sin थीटा, ठीक है, अपॉन, इससे यार सिंपल तरीके से अगर बोलूं, उससे भी सिंपल करूं, ठीक है, ये वाला अल्टीमेटली क्या रहने वाला है? ये वाला b इक्वेटर रहेगा और ये वाला क्या रहेगा? b एक्सिस। तो tan अल्फा क्या आएगा? इट वुड बी b इक्वेटर अपॉन b एक्सिस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे b इक्वेटर अपॉन b एक्सिस को डिवाइड किया तो तुमको क्या मिल रहा है? 1/2 tan थीटा मिल रहा था, गेटिंग इट? 1/2 tan थीटा मिल रहा है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया इन शॉर्ट, गोल घुमा के। यस सर, समझा। समझा ये पार्ट? ठीक है, तुमको चाहिए तो ये यहाँ पे रखो ऐसे, ये हाफ वाला पार्ट यहाँ पे रखो, हाफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा इज इक्वल्स टू b इक्वेटर अपॉन b एक्सिस। क्लियर? समझ गए? आर्बिट्ररी पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए।